तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज या मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 मैं इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में लेवल 1 के मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैथ के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि -2 गुणे में -3 गुणे में -4 गुणे में -5 गुणे में -6। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 की जब गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, फिर गुणा का साइन आ जाएगा। 4 और 5 की यहाँ पर होगी तो 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर। फिर गुणा का साइन आएगा और -6 आ जाएगा। अब देखो 20 छक्का कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, और गुणे में -6 हो जाएगा। 12 छंग 72 होता है, और यहाँ पर प्लस का था, माइनस का 6 है और प्लस का 120 है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो 12 छंग 72 मतलब कि 720 यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर साइन क्या होते हैं कि गुणे में अगर सेम साइन होता है, माइनस माइनस होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। फिर हमने ये वाले दो 5 और 4 को यहाँ पर गुणा किया, ये भी दोनों माइनस थे तो ये भी प्लस हो गए। एक अभी बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये -6 था, इसीलिए लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो माइनस में आया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, माइनस का 720 यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभ तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, टेम्परेचर हमें बताना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभिक जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुरू में तापक्रम जो है, मतलब कि टेम्परेचर कितना बढ़ता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 23 डिग्री यहाँ पर घट जाता है। तो क्या करना है हमें, 45 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या कर देना है, घटा देना है। जब यहाँ पर हम 23 घटाएंगे तो 5 से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 4 से 2 तो 2, मतलब कि 22 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम जो टेम्परेचर है वो कितना मिला हमें, 22 डिग्री सेल्सियस मिल गया। इस तरीके से ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपकी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की यहाँ पर प्रिपरेशन कराता हूँ सीटेट की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 अंकों की वृहत्तम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या बताना है, तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल, और सबसे छोटी संख्या क्या क्या बताना है, यहाँ पर योगफल बताना है। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि आपको 4 बार जो है 9 लिख देना, ये सबसे बड़ी जो है 4 अंकों की संख्या होगी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख के फिर 3 जीरो लगा दीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब कह रहा है इसका योग कर दीजिए, चलिए योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और 9 1 10, मतलब 10,999 यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.6 गुणे में 0.91 जो है यहाँ पर हमें बताना है। अब देखो सबसे पहले तो हमें डेसिमल देखना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो 2.6 जैसे है, मल्टीप्लाई में 0.91 है, तो यहाँ पर करना क्या है कि 26 को आपको 91 से डायरेक्ट गुणा कर देनी है। अब देखो 1 से होगी पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 1 छक्का 6 हो जाएगा, और 1 दूनी 2 हो जाएगा, 9 छाक 54 होता है, 4 आ जाएगा, 5 हासिल आ गया, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6, 4 2 6,
और यहाँ पर आ गया 3 और 2। अब देखो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल था और यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसका मतलब है कि 1, 2 और 3 डिजिट के बाद में यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो 2.366 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लाई हुई है 2.6 मल्टीप्लाई 0.91 की, ये आ गया है आंसर हमें 2.366। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे ये आसानी से और आपके जो है 100% करेक्ट होंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में जो यहाँ पर डेसिमल होता है वो जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ 2 डिजिट था और यहाँ 1 डिजिट था, तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद में यहाँ पर लेफ्ट से हमने डेसिमल लगा दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें सरल करना है इसको। तो सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 1/3 प्लस का 7/9 डिवाइड ब्रैकेट में 7/10 मल्टीप्लाई 1:1/4 दिया गया है। देखो चलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 लिखा गया है प्लस का 7/9 है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7/10 आ जाएगा। अब देखो ये एक सही 1/4 है, तो 4 कम 4 एक 5/4 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर गुणे में 5/4 हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से कुछ ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7×5 35 हो जाएगा और 10 चौके 40, यहाँ पर ये आ गया। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो 1/3 प्लस का 7/9। अब देखो ये डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिवाइड पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 35/40 हो जाएगा। अच्छा ये तो आपको पता होगा कि जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, आपका अंश जो होता है वो हर में चला जाता है और हर जो होता है वो अंश में आ जाता है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो 7 एकम 7 7×5 35, ठीक है। अब 5 से 1 कट जाएगा तो 5×8 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कितना आ गया, 1/3 1/3 आ गया प्लस का 1/9 गुणे में यहाँ पर कितना आ गया, 8/1 आ गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल गया। अब हमें करना क्या है, इसको और सॉल्व कर लेना है। तो 1/3, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 1×8 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब और तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। तो अब देखो जब भी हमें प्लस या माइनस करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हर जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमें यहाँ पर इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है। अब 3 को हमें यहाँ पर करना है, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 9 बन जाएगा। तो 3 एकम 3/9 और प्लस का 8/, में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 यहाँ पर आ जाएगा और 3 + 8 होगा, मतलब कि 11/9 आ जाएगा। तो यही क्या हुआ, हमारा आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पर इस तरीके का कोई आंसर तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 9 एकम 9 2 11 2/9 हो जाएगा। तो एक सही 2/9। अब देख लीजिए किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, एक सही 2/9। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन भी समझ आया होगा। देखो ये जब भी सिंप्लीफिकेशन इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं तो बोडामास से करने हैं, बोडामास। तो बोडामास में क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना होता है, फिर ऑफ हटाना होता है, फिर डिवाइड सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, बाद में सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से वह 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गए। मतलब कि उसने अगर 14 खो दिया है फिर भी यहाँ पर कितने रह गए, 6 रह गए। तो आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो 20 मार्बल थे। डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। देखो जब उसने जैसे आप पूछा जाए कि आपके पास 20 रुपये थे, उसमें से आपने 14 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे आपके पास, 6 बचेंगे। तो उसी को तो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा घुमा करके दे दिया कि मार्टिन के पास यहाँ पर उसने 14 खो दिए, मतलब खर्च कर दिए उसने, तब भी 6 बच जा रहे हैं। इसका मतलब है इन दोनों को आपको ऐड करना है। बस ऐड करके और आपके जो है मार्बल शुरुआत में पता चल जाएंगे कि मार्टिन के पास कितने थे, तो 20 मार्बल थे। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 सही 1/4 प्लस 3/4 ये बराबर होगा।
देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल यहाँ पर कर लेना है फ्रैक्शन में। जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 सही 1/4, तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस का 3/4। अब देखना है कि हमें हर क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, नहीं मिलते बराबर तो हम इसको बराबर करते। अब क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें बराबर ही मिल रहे हैं, तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर हमें हर को ऐसे ही लिख देना है। और 9 + 3 कितना होगा, 9 3 कितना हो जाएगा 12 अपान में 4। तो यहाँ पर कह सकते हैं 4 1 कम 4, 4 3 12, कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो थर्ड जो है यहाँ पर 3 वाला मतलब डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 496 तथा 318 के योग का निकटतम सैकड़ा में मान होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दोनों ऐड कर देने हैं, 496 + 318 के योग का निकटतम पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 496 और 318, 8 6 14 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 और 4 3 7 1 8। अब देखो 814 हमें मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया है, तो 814 मिल गया। अब जब हम इसे क्या करेंगे, सैकड़ा में निकटतम मान करेंगे, तो यहाँ पर हम 800 के पास जाएंगे तो हम जल्दी से पहुँच जाएंगे। क्या हम 900 के पास जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे या 800 के पास जाएंगे, तो 800 के पास जब जल्दी जाएंगे तो वहीं हम पहुँच जाएंगे। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो जब भी निकटतम पूछे तो अगर वो 50 से ज़्यादा है तो आगे बढ़ा देना है, और 50 से कम है तो हमें क्या करना है, पीछे ले आना है। यही यहाँ पर ये रूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस का 0.008 का घनमूल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे जब, तो इसको हम सॉल्व करने में हमें क्या करना है कि इसको हम अपॉन मतलब डेसिमल हम पहले हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस का 0.008 यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर डेसिमल हटाएं तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 0 बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हमें 8/1000 जो है यहाँ पर मिल गया। अब देखो 8/1000 को हम क्या कर देंगे, घनमूल निकालना है मतलब कि क्यूब रूट हो जाएगा, 8/1000 हो गया। अब देखो 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अपान में क्या होगा 10 गुणे 10। अब देखो हमने 3 के फॉर्म में इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है, इसीलिए हमने 3 के फॉर्म में इसको चेंज किया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 3 के ग्रुप हैं वो एक बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो 2 का भी 3, यहाँ पर 3 का ग्रुप क्या मिल रहा है, 2 भी 3 बार है और 10 भी यहाँ 3 बार है। तो अगर हम ये क्यूब रूट हटाएंगे तो 2/10 आ जाएगा, और 2/10 को अगर हम इसको फिर से डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, यही आंसर होगा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 0.2। अब देखो यहाँ पर माइनस तो था ही, तो माइनस तो डायरेक्ट लगेगा ही, यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। ये सभी आप माइनस कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सब क्या आ गए, माइनस आ गए। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर माइनस का 0.2, तो यहाँ पर दिख रहा है बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन ही यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अच्छे लगे होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।